नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा, ग्रैंड रेकी मास्टर एंड साइकोलॉजिस्ट। रेकी आनंद शक्ति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हमारे शरीर में 12.5 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे शरीर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन में ले जाने का काम करते हैं। इसमें जो आपके 10 बिलियन न्यूरॉन्स तो पूरे आपके ब्रेन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इन सब न्यूरॉन्स का, सेल्स का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, हमारी क्विक इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, उतना ही हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। हमारा थिंकिंग पावर, हमारी मेमोरी, हमारा लोगों को अंडरस्टैंडिंग, लोगों को पहचानना, समझना, हमारी नींद, ये सारी उस पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे विकसित होते हैं, नए नए न्यूरॉन्स विकसित होते हैं और जितने ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, तो उतने ही ज़्यादा हम स्वस्थ माने जाते हैं। तो जब व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति में होता है, तो ये न्यूरॉन्स कम बनने लगते हैं, इनका डेवलपमेंट कम हो जाता है और जो इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बहुत ही बैड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जो कि हमें हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से आपको परेशान कर लेते हैं। और जब यही अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जो कहे जाते हैं, वो रिलीज होते हैं, तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। उससे आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स बताए गए हैं, जिसमें है डोपामिन, जो कि आप अधिकतर इसका नाम सुनते रहते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, एंडोर्फिन, ये 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स बताए गए हैं, जिसमें जो जब आप प्लेजर की स्थिति में होते हैं या आपको लगता है ना कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा मिलने वाला है, तब डॉर्फिन, जो आपका डोपामाइन होता है, सॉरी डोपामाइन जो होता है, वो सेक्रीज होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं। और इसी तरीके से जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आप का गुड मूड में होते हैं, तो उस समय सेरोटोनिन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देते हैं। बहुत ही प्लेजर वाला आपके अंदर एक बहुत एक खुशी का, आनंद का अनुभव आपको होता रहता है। इसी तरीके से जब आप लव की स्टेज में होते हैं, जब आपका कोई प्रिय आता है, कोई फ्रेंड आ रहा है या कोई आपका खास रिलेटिव आता है, तो आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो लव का फीलिंग्स जो उत्पन्न होती है, तो उसमें ऑक्सीटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसी तरीके से जब आपके सामने कोई पेनफुल कंडीशन आती है, तो जिस उसमें आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है। इस तरीके से ये 4 हार्मोन्स बताए गए हैप्पीनेस के, जो कि आपको दिन प्रतिदिन आपको प्रोग्रेस देते रहते हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस, जॉय का वातावरण बनाते रहते हैं और आप उससे पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी उत्पन्न होने पर जो बैड हार्मोन्स, कॉर्टिजोल और भी बैड हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, उनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ स्टाइल में आपको योगा है, एक्सरसाइज है, और खुश रहना है, अच्छे म्यूजिक को सुनना है, जब कभी मन करे डांस भी कर लेना है, और मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय बताया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इस कंडीशन में होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में, तो 1 सेकंड भी वो अपने आप को अपने अपने माइंड को शांत नहीं कर पाता है, शांत की स्थिति में नहीं हो पाता है और अपने आँखों को बंद करके 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाता है। उस समय ये आपकी रेकी जो है, रेकी माँ है, वो आपके पास आपके लिए समाधान के रूप में उपस्थित होती है। उस रेकी की स्थिति में हम हीलिंग के द्वारा, अगर किसी ने आपके घर में हीलिंग सीखी है, तो आप उस व्यक्ति को, जो इंसान परेशान है, उसको हीलिंग भी दिलवा सकते हैं। या व्यक्ति ने खुद भी हीलिंग सीखी है, तो वो हीलिंग अपने आप को हील, अपने 7 चक्रास को हील करता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि आपका जो रेकी में छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, जो कि एक एक सेल में
जा करके हीलिंग करते हैं। इस तरीके से करना रेकी में बहुत सारे सिंबल्स बताए गए हैं जो कि एक एक सेल में जा करके हीलिंग करते हैं, जिससे व्यक्ति के जो बैड हार्मोन्स जो होते हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं और व्यक्ति एक हैप्पी मोड में आने लगता है, एक अच्छे हार्मोन्स डेवलप उसके अंदर होने लगते हैं, क्योंकि उसमें कुछ छोटी छोटी टेक्निक सिखाई जाती है रेकी में, जिससे आप जब भी कोई गलत बात, गलत थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स कुछ भी आपके अंदर आने को होते हैं, आप तुरंत उसको हटा देते हैं और तुरंत ही उससे आप अपने को बचाव कर लेते हैं। जब आप किसी गलत चीज को अंदर ही नहीं आने देंगे, उससे तुरंत अपने को रोक लेंगे, अपने को संभाल लेंगे, तो ये बैड नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर आएंगी ही नहीं। अगर आ भी जाती हैं तो आप उसको हील कर लेते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं और अच्छे से अपने को स्ट्रांग बना लेते हैं। जब आप हीलिंग करते हैं तो उसमें आपका मेडिटेशन भी हो जाता है, आपकी एक्सरसाइज भी होती है, आपका खान पान भी एक अच्छे तरीके से चलने लगता है और आपकी लाइफ एक आनंद और शक्ति में बदलती चली जाती है। थैंक यू।